हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हिंदी का आपका जो है फर्स्ट पेपर हो चुका है। आज दिनांक कौन सा है? 24 फरवरी 2025 से आपका पहला पेपर हो चुका है। तो आइए हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव का कितना जो है आप सही कर पाए हैं। ठीक है, तो आइए हम ऑब्जेक्टिव का जो है जितना जो है प्रश्न हम जानते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो आइए हम ऑब्जेक्टिव का बताएंगे। देखिए, अभी पूरा विस्तृत जो पेपर लेकर आएंगे, पहले जो हम इसका आंसर जानेंगे सबसे फास्ट और सबसे सटीक। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या है, हिंदी पेपर है 801 BA। ठीक है, चलिए तो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला ये है, सुनिए। कह रहा है कि ध्रुव सामनी नाटक के लेखक है। तो ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न नंबर अब हम लोग देखेंगे दूसरा। प्रश्न नंबर देखेंगे दूसरा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। सुनिए, यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है, सुनिए। कह रहा है कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो ये है उपन्यासकार के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो हैं ये हैं आपका इंसा अल्लाह खां है। ठीक है, प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो ये महाकाव्य होगा। ठीक है, चलिए परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से क्या बोला है, देखिए छठवां में रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं आपका जो है ये केशव हैं। कौन है? तो ये है केशव। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? तार सप्तक, सप्तक मतलब 7 होता है, तो 7 कवियों का जो रचना क्या है संकलित है। ठीक है, आइए उसके बाद से देखिए आठवां क्या बोला है, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है? तो द्विवेदी युग जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, चलिए उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार है। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह क्या है? ये दिनकर है। कुरुक्षेत्र के रचना रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। कह रहा है कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ये बताना है। तो देखिए इनका जो है ब्रज में है। किस में है? ब्रज में। ठीक है, अच्छा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? भाई हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चमय में कितनी मात्राएं होती है? तो कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आइए कह रहा है यहाँ पर, सुनिए। पीपर पात सरिस मंडोला में पंक्ति में अलंकार है। तो ये होगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, अच्छा उसके बाद से देखिए यहाँ क्या बोला, यहाँ पर देखिए पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी में जो है आपका जो है कौन समास है? तो द्विगु समास है। ठीक है, अच्छा गंगा का प्रयाची है। तो गंगा का प्रयाची सूरसरी होगा। क्या होगा? सूरसरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या कर रहा है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो क्या होगा? ये प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? ये अभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से आइए देखते हैं। देखिए 17 कह रहा है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो क्या होगा? तस्मय। क्या होगा? ये तस्मो हो जाएगा। तस्मो। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए उसके बाद से कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तव्यवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो कर्ता की होती है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? अक्षर होता है। क्या होता है? ये अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर होता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा बढ़ करके प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं हम, थोड़ा बढ़ करके। आइए देखिए यहाँ कह रहा है
गद्य दिया है, ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ लिखा है ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है। देखिए ये चैप्टर क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है, और इसके जो है रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। आइए उसके बाद से देखते हैं। अच्छा, उसके बाद से देखिए यहाँ है अपना, ठीक है, दिए गए, ठीक है, ठीक है, पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दे। देखिए तो ये सूरदास जी का लिया गया है, ये सूरदास के जो है उसने कविता से लिया गया है। उसके बाद से देखिए ये रानी की लक्ष्मीबाई से जो है ये लिया गया है। उसके बाद से देखिए इधर आइए, आगे बढ़िए, ये संस्कृत का क्या है, गद्य और पद दोनों में से प्रश्न पूछेगा इसको, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए, अब आता है काव्य खंड। तो काव्य खंड में से क्या है, देखिए आपका जो है जिसमें से आपको लिखना है, ठीक है, उसमें से लिख लीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो चलेगा वो क्या चलेगा आपका बता देते हैं, इसमें मेवाड़ मुकुट चलेगा, मेवाड़ मुकुट, ठीक है। आइए आइए उसके बाद से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या है कि ये, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, जीवन परिचय लिखना होता है कवि का, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, जीवन परिचय, साहित्य में का एक जीवन परिचय। देखिए तो रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, और इसमें देखिए कवि के एक जीवन परिचय निकला था, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, आचार्य मथुरेश्वर गुप्त। अच्छा अच्छा, इसमें से क्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक से क्या ना कोई एक श्लोक लिखना था, और इसमें देखिए एक पत्र लिखना था 2 दिन के अवकाश के लिए, या शादी में जो है आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना था। उसके बाद देखिए संस्कृत का उत्तर देना था, और उसके बाद से देखिए निबंध। तो निबंध में यही आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र, मतदान का महत्व, और मेरा प्रिय कवि तथा नारी शक्तिकरण, ठीक है। नारी शक्तिकरण होता है कि नारियों को कैसे जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए, तो इसके बारे में लिखना था, ठीक है। या नारी को हम कैसे सख्त बना सकते हैं, इस पे इसको लिखना था, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये पेपर था, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम जो है डिटेल वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में।